6 अगस्त 2025 के करंट अफेयर में आपका स्वागत है। देखिए, पहला आज का प्रमुख सुर्खियाँ क्या है कि भारत और फिलीपींस ने दक्षिण चीन सागर में स्कारबोरो शोल के पास पहली बार किया 2 दिवसीय नौसैनिक अभ्यास। दूसरा हेडलाइन है, रूस ने आधिकारिक तौर पर 1987 की INF परमाणु हथियार संधि के प्रति अपनी प्रतिबद्धता को समाप्त किया। ठीक है। तीसरा हेडलाइन है, वर्ष 2024 में भारत बना दुनिया का 5वां सबसे बड़ा विमानन बाजार। चौथा हेडलाइन है, उत्तर प्रदेश का गाजियाबाद हर्बल औषधि सुरक्षा और विनियमन पर विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO ने IRCH कार्यशाला की करेगा मेजबानी। पाँचवा हेडलाइन है, फीफा और AIFF ने हैदराबाद में लड़कियों के लिए भारत की पहली फीफा टैलेंट अकादमी शुरू करने के लिए किया समझौता। छठा हेडलाइन है, सेना प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने IIT मद्रास में अग्निशोध अनुसंधान प्रकोष्ठ का किया उद्घाटन। सातवां हेडलाइन है क्या कि असम राइफल और भारतीय वायुसेना ने मणिपुर के कटे हुए गांव की सहायता के लिए ऑपरेशन सहयोग किया शुरू। ठीक है। आठवां हेडलाइन है, भारत ने जम्मू कश्मीर के सबसे बड़े जल विद्युत संयंत्र साबरकोट जल विद्युत परियोजना का किया पुनरुद्धार। नौवां हेडलाइन है, जम्मू कश्मीर के पूर्व राज्यपाल सत्यपाल मलिक का हुआ निधन। 11वां हेडलाइन, अर्जेंटीना की पुरुष और महिला दोनों टीम ने 2025 पैन इंडिया हॉकी कप में जीता स्वर्ण पदक। 11वां हेडलाइन है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की प्रमुख पहल परीक्षा पे चर्चा में 3.53 करोड़ पंजीकरणों के साथ बनाया गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड। ठीक है। देखते हैं फटाफट पहला क्वेश्चन क्या है कि पहला क्वेश्चन है, हाल ही में भारतीय सेना ने किसके सहयोग से दक्षिण चीन सागर में स्कारबोरो शोल के पास पहली बार नौसैनिक अभ्यास किया है? तो फिलीपींस के सहयोग से। बात करें दक्षिण चीन सागर का, तो चीन को प्रति असंतुलित करने के लिए, काउंटर बैलेंस करने के लिए, ठीक है, चाइना ने क्या किया कि चाइना और फिलीपींस के बीच में जो सागर है उसको दक्षिण चीन सागर कहा जाता है। उसमें चाइना ने 9 डैश लाइन खींच दिया और कहा है वो मेरा क्षेत्र है इसके अंदर, लेकिन जिससे फिलीपींस का जो समुद्री क्षेत्र प्रभावित हो रहा है उसके लिए इंडिया और चाइना के बीच में कौन सा LAC, ठीक है, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल सीमा लगता है। ठीक है। जिसको चाइना ने इंडिया को मोतियों की माला के नीति के तहत घेरा है। तो इंडिया और फिलीपींस ने, ठीक है, इंडिया और फिलीपींस ने दक्षिण चीन सागर में, ठीक है, दक्षिण चीन सागर में पहली बार क्या कहता है कि अभ्यास किया है, जिसके कहाँ पे स्कारबोर शोल के स्थान पे, ठीक है, नेवी का अभ्यास हुआ है, जिसमें नेवी की तरफ से 3 INS दिल्ली, INS किल्टन और INS शक्ति ने भाग लिया है। ठीक है। आगे बात किया जाए, नेक्स्ट सवाल क्या है देखते हैं फटाफट। नेक्स्ट सवाल दूसरा सवाल का देखते हैं। दूसरा सवाल क्या है? दूसरा सवाल है, हाल ही में चर्चा में रही 1947 की INF परमाणु हथियार संधि का संबंध किससे है? तो ये हो जाएगा रूस से। USA और रूस से। बात करें INF परमाणु हथियार संधि का, तो इंटरमीडिएट रेंज न्यूक्लियर फॉरेंसिस, ठीक है, फार्सिस्ट ट्रीटी। ठीक है। INF का फुल फॉर्म क्या होता है? इंटरमीडिएट रेंज न्यूक्लियर फार्सिस्ट ट्रीटी। फ्रांसीसी मतलब जो भी है 1987 में साइन हुआ था। ठीक है। रूस और USA के बीच में। ठीक है। रूस के उस समय राष्ट्रपति कौन थे? मिखाइल गोर्बाचेव थे। और USA के कौन थे? तो USA के प्रेसिडेंट थे रोनाल्ड रीगन के समय हुआ था। इसमें क्या है कि हथियार पर नियंत्रण के लिए समझौता हुआ था। और वैसा न्यूक्लियर हथियार, परमाणु हथियार जिसका रेंज 500 से लेकर 5500 किलोमीटर की रेंज वाली ज़मीन से दागी जाने वाली परमाणु हथियार क्या कहते हैं कि हथियार को संपन्न मिसाइल को तैनाती पे प्रतिबंध लगा है। लेकिन अभी क्या किया है कि USA ने इसको वायलेट किया है, जिस कारण से क्या है कि रसिया ने भी इसे एग्जिस्ट कर लिया। ठीक है। बात करें कि ठीक है, ऐसा हुआ क्या है कि काहे के लिए USA के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने, अमेरिकन राष्ट्रपति ने आदेश दिया कि रूस के आसपास 2 परमाणु पनडुब्बी तैनात कर दिया, जिस कारण से रूस ने इस समझौता से बाहर हो गया। ठीक है। आगे बात किया जाए नेक्स्ट सवाल का, तो नेक्स्ट सवाल क्या है कि अगला सवाल है, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा परिवहन संघ ने दुनिया के सबसे बड़े विमानन बाजार में भारत को कौन सा स्थान दिया है? तो 5वां। विश्व वायु परिवहन सांख्यिकी रिपोर्ट 2024 के आंकड़े के अनुसार विमानन बाजार माने घरेलू प्लस अंतर्राष्ट्रीय यात्री के लिए, ठीक है, USA 1 नंबर पे आता है। 87.6 करोड़ लोग एक साल में ट्रैवल करते हैं। उसके बाद चाइना, फिर इंग्लैंड, उसके बाद स्पेन है और 5वें नंबर पे इंडिया है। ठीक है। जहाँ पे 21.1 करोड़ लोग सालाना क्या कहते हैं कि
यात्रा करते हैं, घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय। ठीक है, और बात किया जाए कि दुनिया का सबसे व्यस्तम एयरपोर्ट कौन है, तो अटलांटा एयरपोर्ट है। ठीक है, यूएसए का। दुनिया का सबसे व्यस्तम एयरपोर्ट कौन है, अटलांटा एयरपोर्ट, यूएसए का। और दिल्ली 9वें नंबर पे है। ठीक है, दिल्ली 9वें नंबर पे है। और आगे बात किया जाए कि नेक्स्ट बात करें तो नेक्स्ट का क्या है कि, ठीक है, आगे बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, चौथा क्वेश्चन है कि हर्बल हर्बल औषधि सुरक्षा और विनियमन पर WHO IRCH कार्यशाला कहाँ प्रारंभ होगी, तो गाजियाबाद में। WHO का IRCH वर्कशाला हर्बल औषधि के लिए अंतर्राष्ट्रीय नियामक सहयोग, ठीक है, इंटरनेशनल रेगुलेटरी फॉर क्या कहते हैं कि कॉपरेशन इन हर्बल। ठीक है, इसके लिए वर्कशॉप कहाँ पे होगा, तो हर्बल औषधि की सुरक्षा एवं विनियमन के लिए गाजियाबाद यूपी में आयुष मंत्रालय द्वारा इसका स्थापना किया जाएगा। और इसकी सहायता किसकी सहायता से, WHO की सहायता से। आयुष का फुल फॉर्म क्या है, ए से हो गया आयुर्वेद, वाई से योगा, यू से यूनानी, एस से सिद्ध और एच से होम्योपैथी। ठीक है, और बात किया है अश्वगंधा का साइंटिफिक नाम क्या है, तो बिथानिया सोनीफेरा हो गया। और बात किया है WHO का, था WHO का स्थापना 7 अप्रैल 1948 को हुआ है। 7 अप्रैल 1948 को जिनेवा में इसका हेडक्वार्टर है। ठीक है, आगे बात किया जाए कि एक और न्यूज यहाँ पे है कि फर्स्ट वार्षिक ट्राइडेंट व्याख्यान श्रृंखला जो कि यूएन अध्ययन केंद्र पहली बार नई दिल्ली में हुआ है। बात किया इसका थीम क्या है कि भविष्य में युद्ध क्षेत्र पर प्रभुत्व के लिए किया गया। और उसका उद्घाटन में वक्ता कौन होंगे, तो सेकेंड सीडीएस अनिल चौहान होंगे। ठीक है, आगे बात किया जाए तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन का बात किया जाए। ठीक है, आगे बात की जाए पाँचवा क्वेश्चन है कि फीफा और AIFF लड़कियों के लिए भारत की पहली फीफा टैलेंट अकादमी कहाँ प्रारंभ करेगा, तो हैदराबाद में। ठीक है, फीफा टैलेंट अकादमी हैदराबाद में स्टार्ट होगा। कहाँ पे, गोजी बोबली स्टेडियम में स्टार्ट होगा। और फीफा और AIFF मिल के करेगा इसका स्थापना। ठीक है, इसमें महिलाओं को पहले स्थान दिया जाएगा। लड़का लड़की दोनों इसमें भाग ले सकते हैं इसका। ठीक है, फुटबॉल ट्रेनिंग मिलेगा, लेकिन महिलाओं को प्राथमिकता दिया गया है। ठीक है, और बात किया है कि इसमें क्या है कि इसमें 30 लड़कियाँ 30 लड़के को ट्रेनिंग दिया जाएगा। अंडर 14 लड़के कितना होना चाहिए, अंडर 14 होना चाहिए, और लड़कियाँ अंडर 16 होनी चाहिए। ठीक है, फीफा का बात किया जाए तो फीफा फुटबॉल का एक क्या संस्था है जिसका स्थापना 1904 में हुआ था। इसका हेडक्वार्टर पेरिस में कहाँ पे हुआ था, पेरिस में इसका क्या कहते हैं कि स्थापना हुआ था। हेडक्वार्टर ज्यूरिक स्विट्जरलैंड में, हेड इसके इन्फेंटिनो है। और 2026 में इसको USA कनाडा और मैक्सिको में क्या होता है, फीफा वर्ल्ड कप होगा। AIFF का बात किया जाए तो ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन का स्थापना 1937 में हुआ था। इसके हेड क्वार्टर कहाँ पे, तो दिल्ली में है। इसके अभी वर्तमान हेड कल्याण चौबे जी हैं। ठीक, आगे बात करें नेक्स्ट सवाल का, तो नेक्स्ट सवाल का बात करें तो क्या है, अगला छठा सवाल है कि हाल ही में सेना प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने अग्निशोध अनुसंधान प्रकोष्ठ का उद्घाटन कहाँ किया है, तो IIT मद्रास में। ठीक है, IIT मद्रास में अग्निशोध अनुसंधान प्रकोष्ठ का क्या होता है कि उद्घाटन किया गया। शुभारंभ किसके द्वारा किया गया था, सेना प्रमुख उपेंद्र द्विवेदी के द्वारा किया गया IIT मद्रास में। ठीक है, और इसमें क्या है कि शैक्षणिक अनुसंधान में सेना के लिए नवीनतम तकनीक तैयार करना। ठीक है, शैक्षणिक अनुसंधान में सेना के लिए नवीनतम तकनीकी तैयार करने के लिए क्या कहते हैं कि अग्निशोध अनुसंधान प्रकोष्ठ का स्टार्ट किया गया, ताकि क्या सशक्तिकरण करने के लिए माने कि शैक्षणिक अनुसंधान को सशक्तिकरण करने के लिए और स्वदेशीकरण को बढ़ावा देने के लिए ये पहले स्टार्ट किया गया। ठीक है, आगे बात किया जाए तो नेक्स्ट सवाल क्या है, अगला है हाल ही में असम राइफल और भारतीय वायुसेना ने भूस्खलनों के कारण कटे हुए गांवों की सहायता के लिए ऑपरेशन सहयोग कहाँ चलाया है, तो मणिपुर में। बात करें ऑपरेशन सहयोग का, तो मणिपुर में लैंडस्लाइड भूस्खलन के लिए गांव से है ना शहर कट गया, उसके लिए सहायता के लिए असम राइफल और इंडियन एयरफोर्स के द्वारा राशन सामग्री और असम राइफल के द्वारा उसको वितरण किया जा रहा है। ठीक है, तो ये बात हो गया। ठीक है, तो ये हो गया 8वां। आगे बात करते हैं 8वां, एक मिनट रुकिएगा। आगे बात किया जाए कि 8वां सवाल क्या है। 8वां सवाल का बात करें तो 8वां सवाल क्या है, एक मिनट। 8वां सवाल है कि हाल ही में चर्चा में रही साबलकोट जल विद्युत परियोजना
कहाँ स्थित है, तो ये जम्मू कश्मीर में। साबलकोट जल विद्युत परियोजना जम्मू कश्मीर में रावलबन जिला में है, ठीक है, रावलबन जिला में है, ठीक है। और ये चेनाब नदी पे है और 2185 मेगावाट 2185 मेगावाट का विद्युत परियोजना है। और रन ऑफ रिवर प्रोजेक्ट है, ये माने कि रिवर को रोक के बीच में बनाया गया है। और क्या कहते हैं कि इसमें कितना का लागत है, तो 22,704 करोड़ रुपये का लागत है, उसका पुनरुद्धार किया जा रहा है, ठीक है। आगे बात किया जाए कि नेक्स्ट सवाल क्या है, तो नेक्स्ट का बात करें तो नेक्स्ट क्या है, एक मिनट रुकिएगा। 9वां सवाल है कि हाल ही में दिवंगत सत्यपाल मलिक का संबंध किससे है, तो राजनीति से है। सत्यपाल मलिक जी का भी हाल ही में निधन हो गया। जम्मू कश्मीर के पूर्व राज्यपाल हैं। और बात की अनुच्छेद 370 के द्वारा इनको 370 जब हटाया था तो जम्मू कश्मीर के राज्यपाल कौन थे, सत्यपाल मलिक जी थे। और ये कहाँ कहाँ के राज्यपाल रह चुके, तो मेघालय, गोवा, बिहार के पूर्व राज्यपाल रह चुके हैं। मेघालय, गोवा और बिहार के पूर्व राज्यपाल रह चुके हैं, इनका निधन हो गया है। ये पहले बीजेपी के उपाध्यक्ष भी रह चुके हैं। और पुलवामा अटैक के समय केंद्रीय सरकार के में पर गंभीर आरोप भी लगाए थे, ठीक है। आगे बात करें कि अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन 10वां क्वेश्चन है, हाल ही में 2025 पैन अमेरिकन हॉकी कप में किस देश का पुरुष और महिला दोनों टीमों ने स्वर्ण पदक जीता है, तो ये हो जाएगा अर्जेंटीना, ठीक है। 2025 पैन अमेरिकन हॉकी कप में किस देश ने पुरुष और महिला दोनों टीमों में क्या होता है स्वर्ण पदक जीता है, तो अर्जेंटीना हो जाएगा, ठीक है। अर्जेंटीना, बात किया जाए अर्जेंटीना का, तो इसका राजधानी ब्यूनस आयर्स है। और यहाँ पे पंपास घास का मैदान है और पेटोगनिया मरुस्थल है, ठीक है। आगे बात की जाए कि इसको होस्ट करने वाला कौन था, 2025 पैन अमेरिकन हॉकी कप को होस्ट करने वाला मोंटेविडियो उरुग्वे है, ठीक है। और मेल और फीमेल दोनों में अर्जेंटीना जीता है और यूएसए हारा है, ठीक है, यूएसए हारा है, ठीक है। आगे बात किया जाए तेंदुलकर एंडरसन ट्रॉफी का बात किया जाए, तो इसमें इंडिया और इंग्लैंड के बीच में 5 टेस्ट मैच का ये हुआ था, ठीक है, जिसमें 2-2 से ड्रॉ हो गया। और बात किया जाए कि 5वां मैच ओवल में हुआ था, जिसमें विजेता भारत हुआ, 6 रन से जीता है। मोहम्मद सिराज मैन ऑफ द मैच थे और मैन ऑफ द सीरीज शुभमन गिल थे, जो कि कप्तान भी थे, ठीक है। आगे बात किया जाए नेक्स्ट सवाल का, तो नेक्स्ट सवाल क्या है, एक मिनट, 11वां सवाल है कि प्रधानमंत्री मोदी को की प्रमुख पहल परीक्षा पे चर्चा में 3.53 करोड़ पंजीकरणों के साथ बनाया गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड, 3.53 करोड़ पंजीकरणों के साथ, ठीक है। आगे बात किया जाए कि नेक्स्ट सवाल क्या है, ठीक है। तो यहीं पे हमारा क्या होता है, 6 अगस्त 2025 का करेंट अफेयर यहीं पे समाप्त होता है, ठीक।